हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। और आज जो मैं रीडिंग कर रही हूँ ये नेक्स्ट 24 आवर्स, क्या आपके पर्सन का कॉल या टेक्स्ट आपको अगले 24 आवर्स में आएगा या नहीं आएगा, इसके लिए ये रीडिंग होने वाली है। ओके, तो इसी के लिए ज़्यादा वोट्स आए थे इस टॉपिक के लिए, तो हम यही टॉपिक लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि क्या आपके पर्सन का नेक्स्ट 24 आवर्स में आपको कॉल या टेक्स्ट आएगा या नहीं आएगा। मुझसे रिलेटेड जो भी डिटेल्स आपको चाहिए वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आई होप आप हर जगह मुझे फॉलो करेंगे और सारे डिस्क्रिप्शन में जो भी चीज़ें हैं आप उसको डेफिनेटली चेकआउट करेंगे। मेरा और 2 चैनल्स है, वो भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं कि नेक्स्ट 24 आवर्स क्या आपके पर्सन का कॉल टेक्स्ट आपको आएगा। लेट्स सी। एस ऑफ वाओ, मतलब और कुछ बोलने की ज़रूरत है। ये जेमिनाई, लिब्रा और एक्वेरियस एनर्जी है, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है। पहला कार्ड अगर एस ऑफ स्वर्ड्स आ रहा है, मतलब आगे की तो बल्ले बल्ले होने वाला है। व्हाट मोर डू वी हैव इन द नेक्स्ट 24 आवर्स? क्या आप दोनों की बात होगी? नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, व्हेन इट इज़ कमिंग विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स, बताती हूँ मैं आपको। वाओ, 9 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन था विथ नाइट ऑफ पेंटिकल्स। नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। वाओ। सो एज फार एज यहाँ पे मुझे जो दिख रहा है, फॉर सम ऑफ यू येस, डेफिनेटली आपके पर्सन की तरफ से नेक्स्ट 24 आवर्स में कोई तो इनिशिएटिव लिया जाएगा। यहाँ पे एस ऑफ स्वर्ड्स है विथ द नाइट ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल। ये पर्सन डायरेक्ट बात करेंगे आपसे अबाउट हाउ दे फील, व्हाट डू दे वांट, क्या चाहिए उनको, क्या फील हो रहा है उनको, क्या एक्सपेक्टेड है उनको, उनके फीलिंग्स शो करेंगे। एंड इनिशिएटिव उन्हीं की तरफ से किया जाएगा, क्योंकि हम आपके पर्सन की फीलिंग्स देख रहे थे। एंड व्हेन द रीडिंग स्टार्ट्स विद एस ऑफ स्वर्ड्स, मतलब इसमें तो कोई दौरा ही नहीं है कि आपके पर्सन नेक्स्ट 24 आवर्स में आपसे बात डेफिनेटली करेंगे। इनके लिए आपसे बात करना ही इस वक्त की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। दे फील इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स हाई टाइम कि वो आपसे बात करें। दे फील वेरी हैप्पी टॉकिंग टू यू। उनके लिए इमोशनल सेटिस्फैक्शन या फुलफिलमेंट कह लो, वो है आपसे बात करना। ठीक है, तो डेफिनेटली मेनी ऑफ यू आर गोइंग टू रिसीव कम्युनिकेशन फ्रॉम योर पर्सन। दिस विल बी अ वेरी डायरेक्ट कम्युनिकेशन विद द इमोशंस ऑन टॉप ऑफ इट। सो ब्यूटिफुल कम्युनिकेशन आप दोनों का होने वाला है। इनिशिएटिव मोस्ट प्रोबेबली आप जिनके लिए वीडियो देख रहे हो उनकी तरफ से ही आएगा। मे बी फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम ये पर्सन सिर्फ सोच रहे थे एंड दे टुक अ लॉन्ग टाइम ये डिसीजन लेने के लिए, या ये जो भी ऑफ़र करना चाह रहे हैं वो आपको, वो ऑफ़र करने के लिए इस पर्सन ने बहुत टाइम ले लिया। ठीक है, बट फाइनली दे आर गोइंग टू ब्रेक द आइस एंड वो आपसे बात करेंगे। ओके, अभी हम लोग थोड़ा क्लैरिफाई कर लेते हैं हर कार्ड को। ये पर्सन जिस लेवल पे इमोशनली आपसे कनेक्टेड फील करते, शायद ही वैसा आपके सिवा या किसी और के साथ ऐसा फील करते होंगे। एस ऑफ स्वर्ड्स क्यों है? प्लीज़ क्लैरिफाई। एस ऑफ स्वर्ड्स, 4 ऑफ कप्स। आई थिंक अभी तक ये पर्सन डर रहे थे, मे बी रिजेक्शन के लिए डर रहे थे कि मे बी आप रेडी नहीं होंगे, मे बी आप इंटरेस्टेड नहीं होंगे बात करने के लिए। ठीक है, मे बी ये आपके किसी भी ऑफ़र को रिजेक्ट कर रहे थे, इग्नोर कर रहे थे अभी तक। बट नाउ आई थिंक दे आर गोइंग टू, आई टोल्ड यू, दे आर गोइंग टू ब्रेक द आइस नाउ। ठीक है, फाइनली ये पर्सन ये चुप्पी तोड़ेंगे और आपसे बात करेंगे इन द नेक्स्ट 24 आवर्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पे? प्लीज़ क्लैरिफाई। नाइट ऑफ पेंटिकल्स कमिंग अप। 5 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, क्लैरिफाई कर रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, दे फील सैड विदाउट यू, दे आर नॉट हैप्पी। ये पर्सन खुश नहीं है, काफ़ी फीलिंग्स अपने तक ही रखे इस इंसान ने काफ़ी टाइम तक, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। दे टुक अ लॉन्ग टाइम, बहुत वक्त लिया इस इंसान ने ओपन अप होने के लिए। फाइनली नेक्स्ट 24 आवर्स ब्यूटीफुल रहेंगे आपके लिए। 9 ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे? इस 9 ऑफ कप्स here। वाओ, 3 ऑफ स्वर्ड्स, मतलब ये पर्सन डेफिनेटली हर्ट है। इनके लिए इनका जैसे हैप्पीनेस लाइफ से इनके ख़त्म ही हो चुका है, कोई रीज़न नहीं इनके पास हैप्पी रहने का। बट दिस इज़ नॉट हैप्पी, दिस इज़ नॉट डन। मुझे लगता है अगर कोई पर्सन से आप बात नहीं कर रहे हो जिससे आप प्यार करते हो, इसका मतलब ये नहीं है आप हमेशा ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में रहो, हर्ट, पेन, देवदास वाली फीलिंग में रहो, क्योंकि कोडिपेंडेंसी कहलाया जाता है। नाइट ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे?
उनको शायद जैसा लग रहा था कि आपके साथ जैसे चीज़ें होनी चाहिए वैसे में भी नहीं हुई है, सो दे आर फीलिंग हर्ट। ओके, नाइट ऑफ कप्स क्यों है? लॉट ऑफ कम्युनिकेशन, अनएक्सपेक्टेड कॉल्स मैसेजेस रिसीव होंगे आपको इस पर्सन की तरफ से। ओके, सो डेफिनेटली दिस पर्सन इज गोइंग टू कम्युनिकेट टू यू। 8 ऑफ वॉन्ड्स इज अबाउट कम्युनिकेशन, स्विफ्ट कम्युनिकेशन, बहुत सारे मैसेजेस भेजना, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस, क्योंकि ये नाइट ऑफ कप्स के साथ है। दिस इज अबाउट एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स। ओके, चलिए इन कार्ड्स को उठा लेते हैं, आगे देखते हैं कि अगर आप दोनों की बात होगी तो क्या होगी या फिर क्या कुछ। ओके, दिस पर्सन्स फीलिंग्स, अगर आप दोनों की बात होती है तो ये पर्सन क्या कहेंगे आपसे? मुझे लगता है ये पर्सन को लग रहा है, मतलब जिस सिचुएशन में आप दोनों अभी हो, नो कांटेक्ट में या सेपरेशन में, मे बी उनको लगेगा कि मैंने अपनी तरफ से इनफ नहीं किया, ठीक है, या फिर ये कहेंगे कि मैंने बहुत ज़्यादा कर दिया, मैं थक चुका हूँ, मैं नहीं भाग सकता, आई एम डन, आई एम फ्रस्ट्रेटेड, आई एम टायर्ड। ओके, या फिर हो सकता है ये जो भी सिचुएशन आप दोनों के बीच हुई है, ठीक है, जहाँ पे आप दोनों में भी बात नहीं कर रहे हो, राइट, तो ये दे आर टायर्ड ऑफ इट, ठीक है, दे डोंट वांट टू बी अलोन, दे डोंट वांट टू हाथ पे हाथ धरे बैठना नहीं चाहते। व्हाट मोर डू वी हैव? हैंग्ड मैन, दे फील स्टक ऑन यू। मुझे लगता है ये पर्सन ने ही काफ़ी टाइम लिया और सिचुएशन को स्टक रखा, जो कि फटाफट आगे बढ़ सकता था, बट नाउ दे आर लिटरली फ्रस्ट्रेटेड इस सिचुएशन को स्टक रखने से। उनको एक बात तो पता चल गई है कि चाहे 10 साल लगे या चाहे 5 साल लगे, दे कांट लीव यू, वो नहीं आपसे मूव ऑन कर पाते, दे आर स्टक ऑन यू, लिटरली एडिक्टेड टू यू। ओके, व्हाट मोर डू वी हैव? ओह, दे माइट बी स्पाइंग ऑन यू, ऑलरेडी ये पर्सन स्पाई कर रहे हैं, या फिर दिस इज ऑल्सो अबाउट सेइंग सॉरी, आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस। अगर इस पर्सन की गलती थी तो ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगेंगे। ये स्पाई कर रहे हैं आप पे बहुत ज़्यादा, एंड मुझे ये भी लगता है फीलिंग्स सिर्फ आपके लिए है। ओके, व्हाट मोर डू वी हैव? 3 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। देखिए, मुझे कहीं ना कहीं फील हो रहा है बिफोर यू मूविंग ऑन, मतलब उनको लगता है कि अगर उन्होंने ज़्यादा टाइम ले लिया तो शायद आप मूव ऑन कर जाओगे, शायद यू विल एन्जॉय योर सेल्फ, यू विल एक्सप्लोर, मे बी थर्ड पार्टी में चले जाओ और वो थर्ड पार्टी में आ जाए, तो वो ये सब नहीं चाहते हैं। दैट इज़ वाई उनको लग रहा है कि मे बी आपकी फीलिंग्स आप कहीं और इन्वेस्ट कर दोगे अगर उन्होंने और ज़्यादा टाइम लिया तो। ठीक है, लेट्स क्लैरिफाई ईच कार्ड्स। यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? व्हाट इज़ दिस 7 ऑफ पेंटिकल्स? या आई टोल्ड यू, मे बी हिम्मत जुटा रहे हैं आपसे बात करने की, अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं ताकि वो आपसे बता सके अपने फीलिंग्स। हैंग्ड मैन क्यों है यहाँ पे? व्हाट इज दिस हैंग्ड मैन कमिंग अप फॉर यू? व्हाट इज दिस हैंग्ड मैन कमिंग अप फॉर यू? 2 ऑफ कप्स, आई थिंक दिस पर्सन इज रियलाइजिंग डे बाई डे कि वो कितना प्यार करते हैं आपसे। 2 ऑफ कप्स इज अबाउट लव, यूनियन, relationship, strong relationship, serious relationship. This person is definitely with time ये person जान रहे हैं कि आपके ऊपर अटके हैं क्योंकि they love you. Okay, page of cups. Why is this page of cups coming up? Princess of cups, sorry, prince of cups. I told you this person wants to be the only man or woman in your life. ये बनना चाहते हैं आपके only one, ठीक है, और ये आ रहे हैं अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए। उन्होंने बहुत प्लान किया, बहुत सोचा, बहुत ज़्यादा मेस्मराइज किया, नाउ दे वांट टू कम। ओके, और 3 ऑफ कप्स या 5 ऑफ कप्स, डर लग रहा है उनको, इनसिक्योरिटी लग रही है कि अगर उन्होंने ज़्यादा टाइम ले लिया दे विल बी ऑल लेफ्ट अलोन, डिसअपॉइंटेड, एंड आप कहीं और में भी इनको शक हो रहा है कि आपने मूव ऑन कर लिया है ऑलरेडी, डर रहे हैं। ठीक है, सो या बहुत ही जल्द आप दोनों की बात होगी, नेक्स्ट 24 आवर्स डेफिनेटली। और कार्ड्स निकालते हैं और देखते हैं व्हाट डू वी हैव फॉर यू, और क्या होगा इन 24 आवर्स। ओके, फुल एनर्जी है एरीज। नेक्स्ट है यहाँ पे किंग ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। 7 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। वन मोर प्लीज, दिस पर्सन्स फीलिंग्स। गिर गया है कार्ड, रुकिए। ओके, सन, योर देयर हैप्पीनेस। लियो,
देखिए जहाँ तक कि मैं देख पा रही हूँ इन कार्ड्स को देखकर, जो मैं फील कर पा रही हूँ, आई थिंक ये पर्सन आपको ऐसे दिखा रहे थे अभी तक कि मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, आई डोंट वांट टू बी विथ यू, आई एम ओके अलोन, मुझे मेरा फ्रीडम चाहिए, मुझे अकेले रहना है, बट नाउ दे कांट टेक इट एनी मोर, लिटरली एग्जॉस्टेड एंड दे वांट टू ब्रिंग दिस न्यू बिगनिंग। ठीक है, मुझे ये भी लग रहा है कि इस पर्सन ने बहुत टाइम ले लिया, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपसे प्यार नहीं करते। देयर इज़ अ सो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स। ये पर्सन अपने फीलिंग्स को शायद दिखा नहीं रहे थे ओपनली, बट फीलिंग्स है। ठीक है, मुझे ये भी दिख रहा है कि दिस पर्सन वॉज इन अ कन्फ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड, क्योंकि मे बी इतना, मतलब उनके लिए तो जैसे आप ड्रीम कम ट्रू हो, तो इतना ब्यूटीफुल पर्सन, इतना प्यारा पर्सन उनके लाइफ में है, ये उनको मे बी होता है, किसी किसी को बिलीव नहीं होता है कि हमारे पास इतना ब्यूटीफुल पर्सन है। यू इंटिमिडेटेड देम लिटरली। ठीक है, एंड मुझे लगता है दे वांट टू हैव दिस रिट्रीट विथ यू, वो आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, आपको मे बी डेट के लिए पूछे या आपको यू नो ट्रिप पे लेके जाए, वेकेशन के लिए प्लान्स करे आपके साथ, बिकॉज you're द सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। ठीक है, चलिए इन कार्ड्स को भी क्लैरिफाई कर लेते हैं ताकि हर कार्ड के बारे में आपको क्लियरली पता हो व्हाई दे आर हियर। सब उल्टे पुल्टे कार्ड्स हैं, रुकिए। ओके, व्हाट इज दिस फूल हियर फॉर? ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स। अभी तक इस पर्सन ने जितने एफर्ट्स नहीं डाले थे, दुगना एफर्ट्स ये पर्सन अभी डालेगा व्हेन दे विल स्टार्ट टॉकिंग टू यू। नाइट ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे? किंग ऑफ वॉन्ड्स। पैशन भी है, प्यार भी है, अट्रैक्शन भी है, एंड दे आर रेडी टू कम। मतलब इस नाइट ऑफ पेंटिकल से नाइट ऑफ वॉन्ड्स में ये पर्सन आ चुके हैं। ओके, 2 ऑफ कप्स क्लैरिफाइंग द 7 ऑफ कप्स। इस पर्सन के लिए विश फुलफिलमेंट आप हो, इस पर्सन को ड्रीम कम ट्रू आप हो। मे बी इसलिए ये कंफ्यूज्ड थे, मे बी इनको लग रहा था आपके जैसा ब्यूटीफुल पर्सन इनको कैसे मिल गया, मतलब आप तो यू डिज़र्व बेटर देन देम, बट नाउ दे आर रियलाइजिंग प्यार से बढ़कर कुछ नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं होता कि ड्रीम कम ट्रू है और आपको कोई बेटर डिज़र्व करता है, प्यार प्यार होता है। ठीक है, सन क्यों है यहाँ पे? टेल मी मोर। ओके, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। अभी तक इस रिश्ते को आगे बढ़ने से ये पर्सन ही रोक रहे थे, खुशियाँ पाने से, लिटरल खुशियाँ देखने से ये पर्सन ही रोक रहे थे। नाउ दे आर, ये खुद अपने सारे अगर कोई थर्ड पार्टी थी उसको हटाएंगे एंड दे विल चूज़ यू, और बाकी जिनके पास थर्ड पार्टी नहीं था, ये पर्सन जो भी कर रहे थे इस रिश्ते को ख़राब करने के लिए या रोकने के लिए, दे विल जस्ट स्टॉप इट। ओके, बिकॉज दे विल रियलाइज़ कि आप इनका सोर्स ऑफ हैप्पीनेस हो, ये नहीं भाग सकते, नहीं दूर रह सकते आपसे। चलिए ओरेकल मैसेजेस देख लेते हैं टू नो मोर अबाउट यू एंड दिस पर्सन। क्या जानना आपके लिए ज़रूरी है? सर्विस। मुझे लगता है कहीं ना कहीं दे आर फीलिंग द सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके लिए, इस रिश्ते के लिए। ठीक है, एंड दिस पर्सन इज गोइंग ऑन अ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट आपके साथ, क्योंकि उनको वो फीलिंग्स फील हो रहे हैं जहाँ पे वो आपके लिए रिस्पॉन्सिबल फील कर रहे हैं। व्हाट मोर डू वी हैव? कन्फ्यूजन। आई टोल्ड यू मे बी दिस पर्सन इज जस्ट सो कन्फ्यूज्ड, उनको समझ नहीं आ रहा है हाउ टू रिएक्ट, हाउ टू कम बैक, व्हाट टू से। क्या आप सच में इनको डिज़र्व करते हो, मतलब क्या मैं सच में इसको डिज़र्व करते हो, ऐसा जो सोच रहे हैं। देयर इज़ अ लॉट ऑफ नेगेटिव थॉट्स दिस पर्सन गोज थ्रू, एंड वर्कहॉलिक में भी इन्होंने अपने आप को डाइवर्ट कर लिया, अपने काम में बिजी रखने लगे, अपने काम में खुद को डाइवर्ट करने लगे ताकि आपको आपके बारे में ना सोचे। ठीक है, लेट्स क्लैरिफाई ईच कार्ड हियर। व्हाट इज दिस सर्विस अबाउट? दो कार्ड्स आए हैं, 7 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। मुझे लगता है जो कन्फ्यूजन और जो लैक ऑफ क्लैरिटी थी, जिसके वजह से ये अभी तक नज़रअंदाज कर रहे थे आपको, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे थे, अपने प्यार से भाग रहे थे, अपनी फीलिंग से भाग रहे थे, फाइनली दे विल फेस इट। ठीक है, दे आर स्टार्टिंग टू लुक बैक नाउ। कन्फ्यूजन क्यों है यहाँ पे? कन्फ्यूजन। ओके, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स है। जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस क्लैरिफाई कर रहा है कन्फ्यूजन को। मुझे लगता है ये पर्सन हील हो रहे हैं। देखिए, जब तक इंसान हील्ड नहीं होता है, जब तक वो क्लियर नहीं सोच पाता, ये कन्फ्यूजन लगा रहता है। ठीक है, सो दे आर हीलिंग। वर्कहॉलिक, व्हाट इज दिस वर्कहॉलिक अबाउट? ओके, 2 कार्ड्स एक नीचे गिर गया, रुको। ओके, ये कार्ड है प्रिंस ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जो क्लैरिफाई कर रहा है वर्कहॉलिक को। मुझे लगता है अब ये पर्सन नेक्स्ट 24 आवर्स में आप देखोगे कि इनके तरफ से जो भी होगा इस प्यार को प्रूव करने के लिए, अपने तरफ से या एक्सप्रेस करने के लिए वो करेंगे, बिकॉज दे वॉन्ट टू। ओके, सो दैट वॉज इट। अभी हैंड रिटन मैसेजेस देख लेते हैं। व्हाट डू वी हैव? ये किसी भी एरिया ऑफ लाइफ के हो सकते हैं।
नॉट जस्ट फ्रॉम लव लाइफ, तो बी ओपन टू दैट, ठीक है। आपके जॉब, हेल्थ, कुछ भी हो सकता है। जनरल मैसेजेस आपके लिए क्या जानना ज़रूरी है, मैं इसको एक ही बार शफल करूँगी और जितने भी कार्ड्स आते हैं हम लोग उतने लेंगे आपके लिए, ठीक है। दैट आर मेंट फॉर यू। 5 4 ऐसे मैं गिन के नहीं लूँगी, जितने भी आते हैं इसमें से बाहर आपके लिए मैसेजेस, क्या जानना ज़रूरी है आपको इस वक्त। ओके, तो 3 ही आए हैं, मे बी इतना ही जानना आपके लिए ज़रूरी है। मिसअंडरस्टैंडिंग, तो अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो दूर होगी नेक्स्ट 24 आवर्स में। कोई सरप्राइजेस मिल सकते हैं आपको, और प्रॉफिट, कोई प्रॉफिट हो सकता है आपको किसी भी एरिया ऑफ लाइफ का, ये मैसेज हो सकता है, ठीक है। हैंड रिटन मैसेजेस देख लिया, अभी लव स्क्रॉल्स देख लेते हैं, देन वी विल स्टॉप द रीडिंग। ओके, एक यस नो सेशन करते हैं, क्योंकि कल मैं भूल गई थी बता के, मैंने मतलब किया नहीं। देखिए फर्स्ट जो हैंड रिटन मैसेज है, नो वन रिप्लेसेस यू, तो कोई भी तुम्हारी जगह नहीं ले सकता, वो आपको बताना चाहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इनसिक्योर, तो वो आपको खोने से डरते हैं, इनसिक्योर है, मे बी दे विल लूज़ यू, या फिर कोई आपको ले जाएगा उनसे, ठीक है, या उनकी कुछ इनसिक्योरिटीज़ हो सकती है। फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है आपको लेकर, दे आर वेरी अट्रैक्टेड टू यू, बहुत ज़्यादा। गिर गया नीचे, जाने दो। नेक्स्ट है यहाँ पे फ्रीडम, सो दिस मे बी दिस लव इज़ गिवन टू यू फॉर, क्योंकि आप मे बी यू नीड टू फ्री योर सेल्फ, ठीक है, या मे बी इस पर्सन को स्पेस चाहिए था इस वक्त, वोंट लीव यू, तो ये पर्सन आपको नहीं छोड़ेंगे। आई थिंक आप दोनों के बीच जो भी हो रहा है ना, इट इज़ वेरी टेम्पररी। सी, मैंने टेम्पररी बोला, और टेम्पररी प्रॉब्लम्स, तो ये सब टेम्पररी है, कुछ टाइम के लिए है, इट इज़ नॉट मेंट फॉर लाइफ टाइम। प्यार आप दोनों में बहुत ज़्यादा है। समवन एडमायर्स यू, तो कोई आपको एडमायर करता है, मे बी नॉट दिस पर्सन, मे बी कोई और हो सकता है जो आपको एडमायर करता है, ये पर्सन भी हो सकता है, ठीक है। आई मिस एवरीथिंग, तो हर एक चीज़ ये मिस करते हैं आपसे रिलेटेड, जो भी है हर चीज़ को मिस करते हैं। और लास्ट मैसेज जो हमारे पास है, टेक द लीड, तो मे बी आपको लीड लेना पड़ेगा इस सिचुएशन में, मे बी आपको अपनी तरफ से मैसेज कॉल कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। तो बस यही थी रीडिंग, कैसी लगी। ओके, हाँ, फिर से भूल जाऊंगी उससे पहले ही एक येस नो सेशन करते हैं। कोई सवाल है आपके मन में जो आप येस और नो में जानना चाहते हो? इस रीडिंग में जो आपको ऑलरेडी पता चला है उसके बारे में मत पूछिए कुछ और नया क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अपने आप से पूछिए, उस सवाल को दोहराइए अपने मन में, फोकस करिए उस पर, एंड आई विल गिव यू योर आंसर। ओके, मैं रैंडमली एक कार्ड निकालती हूँ, इसके नीचे आपका आंसर है, मैंने खुद भी नहीं देखा है इसके। ओके, दिस इज़ अ येस। ओके, तो बस यही थी रीडिंग, कैसी लगी आपको? अगर पसंद आई है लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइस, लव यू अ लॉट।